हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो मूव अटेस्टेशन के हवाले से है कि हम मूव अटेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, ये है क्या, कब जा सकते हैं, इसकी टाइमिंग्स क्या हैं और कुछ क्वेरीज हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, उसके आंसर वगैरह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोफा अटेस्टेशन होता क्या है। मोफा स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मोफा अटेस्टेशन इज अ प्रोसीजर टू कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ द सील एंड सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक प्रोसीजर है मोफा अटेस्टेशन का, जो कि आपने जो सील वगैरह जो सिग्नेचर हैं डॉक्यूमेंट्स पे, डिग्रीज पे, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स पे, जो मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स वगैरह की, बाकी जो पुलिस क्लियरेंस की होती हैं, डिफरेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनमें जो सील लगी होती है या उस पे जो सिग्नेचर्स होते हैं, तो उनकी वैलिडिटी को ये कंफर्म कर देते हैं। वाई मोफा अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड? इसकी रिक्वायरमेंट है क्यों? It is a legal requirement for individuals planning to move to another country. Without MOFA attestation, your documents will not be recognized as valid in the destination country. This can lead to delays and even rejections of your visa or work permit applications. MOFA attestation जो है ये एक legal requirement है जो कि सारी countries इसको accept करती हैं। जब भी आप किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं या स्टडी करने के लिए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज, तो लास्ट में जो वो चेक करते हैं वो आपकी ये मोफा अटेस्टेशन होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और जब आपकी डेट आ जाती है, आप विजिट करते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो ये QR कोड जो होता है मोफा का वो स्कैन करते हैं। जब वो स्कैन कर लेते हैं, उनके पास आपका सारा डेटा आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबका डेटा आ जाता है। तो ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है, एक हायर स्टडीज़ के लिए, आप स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, दूसरा आपके वर्क परमिट के लिए, अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री, तो ये तब आपको चाहिए होते हैं। विच डॉक्यूमेंट डज मोफा अटेस्ट? तो कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मोफा उसके अटेस्टेशन करती हैं? हमारी एक मिथ चलती है इसमें कि आप फोटो कॉपीज अटेस्ट करवा सकते हैं या ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते। तो वो आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि मोफा कौन से डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्ट करवाती है और कौन से वो अटेस्ट नहीं करती। एक तो फर्स्ट पे जो है वो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, उसकी अटेस्टेशन मोफा करती है। आपके मैट्रिक की, आपके एफएससी की जो डीएमसीज होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह और सर्टिफिकेट्स होती हैं, वो अटेस्ट करती है मोफा। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की जो डिग्रीज होती हैं और ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, तो वो मोफा अटेस्ट करती है। उनकी जो फोटोकॉपीज होती हैं वो मोफा अटेस्टेशन उनकी नहीं करती। अगर आपने आईबीसीसी से मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज फोटोकॉपीज जो होती हैं, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी और डिग्री की कॉपी, वो आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाई है, तो उसकी अटेस्टेशन फिर मोफा कर ली। इसी तरह बैचलर्स, मास्टर्स की, पीएचडी की अगर आपने एचईसी से उनकी फोटोकॉपीज की अटेस्टेशन करवाई है, तो वो उनके पीछे का स्टैंप लगा हुआ है, एक सिग्नेचर हुए हैं, तो वो मोफा अटेस्ट कर देती है। अगर आप सिंपल फोटोकॉपी करवा के जाएंगे तो वो मोफा कभी अटेस्ट नहीं करती। उसके अलावा थर्ड पे जो है ये है एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा से मिलता है। एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा निकाहनामा जो आपका होता है कि ओरिजिनल, सारे फोटोकॉपीज नहीं करती, ओरिजिनल अगर आपको देते हैं तो ये मोफा अटेस्ट कर लेती है। उसके अलावा आपके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, तो वो भी ओरिजिनल जो होते हैं वो मोफा अटेस्ट करवा लेता है। उसके अलावा आखिर में जो है वो पुलिस क्लियरेंस या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ओरिजिनल, वो भी मोफा उसकी अटेस्टेशन करती है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। इफ यू वांट टू अटेस्ट मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स, then it must be first attested by IBCC. If you want to attest bachelor's, master's और PhD documents, then it must be attested by HEC first. तो अगर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवानी है मोफा से, फर्स्ट जो आता है उसमें मैट्रिक और एफएससी आता है। अगर आपने मैट्रिक या एफएससी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवानी है मोफा से, तो उसके लिए चाहिए कि आपने वो पहले आईबीसीसी से अटेस्ट करवाई हो। आईबीसीसी से अगर आपको नहीं पता कि अटेस्टेशन कैसे करते हैं, तो वो मैंने मेरे चैनल पे उसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। सेकंड, अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीजी के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाहते हैं मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो वो पहले एचईसी से अटेस्ट होने चाहिए। एचईसी की अटेस्टेशन की वीडियो भी कंप्लीट डिटेल के साथ मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो पहले देख लें, अटेस्टेशन करवा लें, उसके बाद जो है इसकी मोफा से अटेस्टेशन होगी। अगर आईबीसीसी से या एचईसी से अटेस्टेशन आपकी नहीं हुई पहले, तो मोफा वो अटेस्ट नहीं करेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय मोफा फॉर अटेस्टेशन। मोफा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे एचईसी या आईबीसीसी के लिए फोटोकॉपीज चाहिए होती हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स की, वो अपने पास रखती हैं। तो मोफा का ऐसा कोई वो नहीं है, वो उनकी कोई फोटोकॉपीज आपको नहीं चाहिए, ना आपका पासपोर्ट चाहिए उनको। नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नो फोटोकॉपीज और पासपोर्ट एक्सेट्रा। जो चीज़ आपने अटेस्ट करवानी है ओरिजिनल, सिर्फ वही लेके जाएं, उनकी फोटोकॉपीज वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी वैलिड ओरिजिनल CNIC और CNAC की फोटोकॉपी आप अपने साथ ले जाएं।
ज़रूरी नहीं है कि वो 17 ग्रेड ऑफिसर से अटेस्ट हुई हो। सिंपल CNIC से अपनी फ़ोटोकॉपी निकलवाएं और वो अपने साथ ले जाएं। एक फ़ोटोकॉपी काफ़ी है, और ओरिजिनल भी अपने साथ ले जाएं। थर्ड इसमें आ जाता है कि आपने अगर FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या निकाहनामा अपने टेस्ट करवाना है, अगर आप खुद जा रहे हैं अकेले, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाइफ भी आपके साथ जाए। उनकी ओरिजिनल CNIC और उनके CNIC की फोटोकॉपी जो है वो काफ़ी होती है, उनकी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेम अगर वाइफ जा रही है आपकी, आप नहीं जा रहे, वो अटेस्टेशन के लिए जा रही है और वो FRC MRC या निकाहनामा वगैरह अटेस्ट करवा रही है, तो आपका ओरिजिनल CNIC वो लेके जाएंगी और उसके साथ आपकी एक फ़ोटोकॉपी, आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ मैं FRC MRC और निकाहनामा की बात कर रहा हूँ जिनमें आप दोनों का नाम होता है। बाकी अगर आपने अपने वाइफ की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस वगैरह हो गया, अगर आपने वो टेस्ट करवानी है, फिर आपको चाहिए कि आप अपने वाइफ से एक लेटर साइन करवाएं, तो उसमें ये कंसेंट दें आपकी वाइफ, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी तरफ से मेरे डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए वो लेटर चाहिए और उनकी सिग्नेचर उस पर मौजूद हो। जबकि FRC MRC के लिए कोई लेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली CNIC ओरिजिनल और फोटोकॉपी उसकी काफ़ी है। आपने कब मोफा जाने अटेस्टेशन के लिए? मोफा ऑफिस जो हैं ये मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, तो इसमें ये सारे मौजूद हैं। और बाकी भी सिटीज़ हैं, काफ़ी सिटीज़ हैं, तो उसमें ये मोफा के ऑफिस मौजूद हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपकी सिटी में ये अवेलेबल है या नहीं। आपने जाना कब है? आपने सुबह सवेरे जाना है, क्योंकि इसकी क्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप कोशिश करें कि सुबह 8 तक आप चले जाएं। जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी ही आप इससे फारिग हो जाएंगे। मोफा इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे इनकी छुट्टी होती है। इनकी टाइमिंग जो है वो 8:30 to 1 है। वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए है, आपको टोकन वो देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। अगर आप लेट जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं लेते। उसके बाद 2 to 4 जो है वो डॉक्यूमेंट्स की रिटर्न का टाइम होता है। 2 बजे के बाद आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। वो टोकन नंबर से एक एक वो नंबर आपका पुकारेंगे, तो आपका टोकन नंबर जब आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसके चार्जेस क्या होते हैं? तो टिकट्स के जो चार्जेस होते हैं वो 5 रुपीज़ होते हैं, 10 रुपीज़ होते हैं और 25 रुपीज़ होते हैं। निकाहनामा के लिए FRC MRC के लिए वो आपको 5 रुपीज़ की जो टिकट होती है वो देती है, वो आपने पेस्ट करनी होती है फ्रंट पे। उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस की होती है 10 रुपीज़ की टिकट, वो भी आपने फ्रंट पे चिपकानी है। मैट्रिक और FSC की जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, उसके लिए भी 10 रुपीज़ की टिकट होती है, लेकिन उसको आपने डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड चिपकाना है, फ्रंट पे ना चिपकाना है। फॉर HSC डॉक्यूमेंट्स, HSC के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, बैचलर्स, मास्टर्स, अगर आपने BA वगैरह किया है या आपने BSc कोई भी डिग्री हो जो HSC से आपने ऑलरेडी टेस्ट की हो, तो उस पर जो टिकट लगेगी वो 25 रुपीज़ वाइल लगेगी, और वो आपने बैक साइड पे लगानी है अपने डॉक्यूमेंट की। इसका पूरा प्रोसीजर अब डिस्कस कर लेते हैं। First of all, you will stand in the queue for buying the tickets and pasting it on the front and back, as I have told you earlier. So, जैसे ही आप सुबह जाएंगे, आपने लाइन में खड़े हो जाना है। लाइन में खड़े होने के बाद जब आपकी बारी आएगी, आपने टिकट्स ले लेने अपने हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स आप गिन लें, जो मैंने प्राइसेस बताई हैं, और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स गिन लें। उस हिसाब से अपने साथ एक छोटी सी शीट पे वो लिख लें। वो जब आप जाते हैं काउंटर पे, वो तो आपको टिकट दे देते हैं, उस हिसाब से आप अपने पास पैसे रख लें और उनको दे दें। फिल द फॉर्म दैट दे विल गिव यू एंड टिक द डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू अटेस्ट। कुछ मोफा के ऑफिस होते हैं, वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं। उस फॉर्म में आपने अपना नाम वगैरह मेंशन करना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने तो उसको टिक करना होता है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट विंडो में आप जाएंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे, ओरिजिनल जो भी आपने टेस्ट करवाने, और अपना फॉर्म भी दे देंगे। कुछ मोफा ऑफिस ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे कि पेशावर में है, वो आपसे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, आपको बता देता है कि इतना इतना अमाउंट आपका बनता है, आप उधर ही पैसे दे देते हैं, और वो आपको टोकन दे देता है। उस टोकन पे नंबर लिखा होता है, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। वो आपसे सिर्फ पैसे लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। वो चेक कर लेते हैं, अगर कोई कमी ना हो, कोई मसला ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, आपको टोकन दे देते हैं और आपसे पैसे भी ले लेते हैं। तो टिकट्स वगैरह जो होते हैं वो खुद ही उस पर पेस्ट कर लेते हैं। आपने सिर्फ 2 बजे के बाद जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए। तो एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने बनाई थी, इसकी आप देख लें कि कितना रश होता है। ये टाइम था तकरीबन सुबह 10 बजे का, तो इसकी वीडियो आप देख लें कि क्यों कितनी लंबी होती है इसकी। ये आप देख सकते हैं कि पूरा एक यू शेप बना हुआ है, ऐसे गया हुआ है। अंदर भी बहुत बड़ा क्यू था, ऐसे एक दूसरा यू बना हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो है वो 100 बंदे जो है आपसे आगे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट जाएंगे, जितना जल्दी जाएंगे आपका जल्दी काम हो जाएगा।
आफ्टर अटेस्टेशन क्या होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं तो उसके पीछे जो है वो क्यूआर कोड्स लग जाते हैं। क्यूआर कोड जो है वो डायरेक्टली अगर आप स्कैन करेंगे तो अक्सर वो स्कैन नहीं होते, उनमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है, या तो कुछ घंटे लग जाते हैं, शाम तक या रात तक वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर ना हो तो कल जो है 1 दिन बाद वो ज़रूर उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। अगर आप उसको किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर ऐप्स भी हैं अवेलेबल, प्ले स्टोर वगैरह में भी है, ऐप स्टोर में भी है, और गूगल से डायरेक्टली भी आप गूगल में जाएंगे, क्यूआर कोड स्कैनर देंगे तो उधर भी आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो वो जब एक्टिव हो जाए 1 दिन तकरीबन लगता है, कभी कभी कुछ घंटे लगते हैं। अगर 2 दिन में वो एक्टिव ना हुआ तो फिर आप डायरेक्ट वो ऑफिस चले जाएं, क्यू वगैरह में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अंदर चले जाएं, उनको बोल दें कि ये आपका क्यूआर कोड है, इसको आप एक्टिवेट कर दें, तो उसको स्कैन करके एक्टिवेट कर देते हैं उसी वक्त। जब आपका क्यूआर कोड स्कैन हो जाए तो एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो एक पासवर्ड आपसे मांगेगा। पासवर्ड जो होता है वो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो CNIC के लास्ट 5 डिजिट्स होते हैं तो वो आपका वो पासवर्ड होता है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर अक्सर ये भी हो जाता है कि इन्होंने किसी एक डॉक्यूमेंट के पीछे 5 डिजिट पासवर्ड लिखा होता है, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ, वो पेंसिल से लिखा होता है। तो वो आप उस पर, अगर CNIC आपका काम नहीं कर लास्ट 5 डिजिट, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, किसी एक के पीछे उन्होंने पेंसिल से 5 डिजिट्स लिखे होते हैं, तो वो आपका पासवर्ड होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मोफा से अटेस्टेशन हुई है, ये HSC से भी अटेस्टेशन हुई है इसकी, तो इसको आप चेक कर लें। ये देखें, ये क्यूआर कोड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो है इन्होंने टिकट 25 रुपीज़ वाले, क्योंकि HSC से हुए हैं तो 25 रुपीज़ वाले टिकट इन्होंने पेस्ट किए हैं। अगर आप इस पर गौर करें यहाँ पे, तो जिसको मैंने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, यहाँ पे इन्होंने 5 डिजिट्स जो हैं वो पेंसिल पे लिखे हुए हैं। तो वो 5 डिजिट्स जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपके लास्ट 5 CNIC डिजिट्स होंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा तो किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट पे ये इन्होंने पेंसिल से लिखा होता है, तो वो आपका पासवर्ड होता है। वो आप जैसे इंटर करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये वीडियो थी, डिटेल वीडियो थी मोफा के अटेस्टेशन के हवाले से। अगर इसके बावजूद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।